घाघरा व सरयू नदी के संगम में तटबंध बना बाधक। तटबंध में साइफन लगवाने की मांग पेश है गोंडा से सर्कल के लिए। राजन कुशवाहा की यह रिपोर्ट। गोंडा परस्पुर क्षेत्र के पस्का शुक्र खेत में सरयू घाघरा दो नदियों का पावन संगम माना जाता है, किंतु बाढ़ से बचाव के दृष्टिगत संगम स्थल पर सरयू नदी के तटीय हिस्से में वर्ष 2006 के दरमियान बांध निर्माण कराया गया था, जिसके चलते तकरीबन 16 वर्षों से सरयू नदी में समागम होने वाली घाघरा नदी की अविरल धारा बाधित हो गई। इससे तीर्थराज लघु प्रयाग कहे जाने वाले पौराणिक क्षेत्र पस्का शुक्र खेत के तिमुहानी घाट पर अब दोनों नदियों का संगम का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। साथ ही इस पौराणिक स्थल संगम तिमुहानी तट की सार्थकता ही खत्म होती जा रही है, जिससे स्थानीय संतों एवं नागरिकों में आक्रोश है। सरयू घाघरा संगम में बाधा बन रहे बांध में साइफन लगवाने की कई बार मांग की गई, किंतु प्रशासन व जनप्रतिनिधियों ने इस गंभीर समस्या पर कोई ध्यान नहीं किया। स्थानीय जनों का कहना है कि तटबंध में साइफन न लगाए जाने से बाढ़ से बचाव के साथ ही सरयू संगम की पौराणिक महात्म्य भी बरकरार रहता। शुक्र खेत पस्का में सरयू संगम तिमुहानी तट विश्वग्रंथ श्री रामचरितमानस के रचयिता महाकवि तुलसीदास के गुरुवार नरहरि आश्रम में मनवारह भगवान मंदिर स्थित है, जिससे शुक्र खेत पस्का धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके महत्व का वर्णन ग्रंथों व महाकाव्यों में भी किया गया है। पस्का में विष्णु अवतार भगवान वाराह का अति प्राचीनतम मंदिर है। पस्का शुक्र खेत में सरयू व घाघरा दो नदियां मिलकर एक धारा में परिवर्तित होती हैं। इसी स्थान से घाघरा नदी का नाम सरयू नदी होकर अयोध्या की तरफ प्रवाहित होती है और लाखों श्रद्धालु पस्का सरयू संगम में स्नान दान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। शुक्र खेत पस्का में प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। पस्का शुक्र खेत में तिमुहानी संगम तट पर नागा, साधु, संत, सन्यासी तथा गृहस्थ पहुंचकर माह भर कल्पवास की परंपरा है। श्रद्धालु भजन कीर्तन योग तप करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। शुक्र खेत के ग्राम राजापुर में श्री रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान भी माना जाता है। ऐसे में संगम स्थल पर निर्मित बांध में साइफन न बनने से लोगों की आस्था पर तो ठेस पहुंची ही, लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। लोगों का कहना है कि यदि घाघरा नदी की जलधारा स्रोत को सरयू संगम में मिलान के लिए तटबंध में साइफन फाटक लगवाना नितांत आवश्यक है। इस समस्या की तरफ प्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया, जिससे संगम के अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। 16 वर्ष पहले वर्ष 2006 में बाढ़ से बचाव के लिए निर्मित किए गए बांध के चलते घाघरा नदी की जलधारा स्रोत सरयू नदी में मिलान करने वाली धारा बाधित हो गई। गत माह में 84 कोसी परिक्रमा यात्रा में शामिल साधु संत सन्यासी परिक्रमार्थियों ने महंत ज्ञादास जी महाराज ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को देकर तटबंध में साइफन लगवाने की मांग किया था। साथ ही स्नान घाट पर शवों का अंतिम संस्कार आदि न करने सहित 3 सूत्री मांग पत्र सौंप